नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर और अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से आ रही है, जहां पर पेट्रोल टैंकर में अचानक आग लग गई। NH57 पर सड़क किनारे ढाबे पर यह टैंकर खड़ा था और उसमें अचानक से आग लग गई। सकड़ी थाना क्षेत्र में टैंकर में आग लगने की यह घटना सामने आई है। फिलहाल आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है और इस दौरान बाल लोग बचे हैं। टैंकर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करें। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आग कितनी भयावह है, किस तरह से टैंकर से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा, जिसको देखकर आसपास के लोग भागने लगे, भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। तो ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर जब टैंकर में आग लगी थी, दूसरी तस्वीर जब लोगों ने सूचना दी और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह की आग की तस्वीर सामने आई, उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी और किस तरह से टैंकर से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखा और दूर दूर से लोगों को आग की लपटें दिखाई दी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। अगली खबर का रुख करते हैं। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में धमाका हुआ है। इस धमाके में 55 साल के हलीम मियां की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। जिस मकान में यह धमाका हुआ वो मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। फिलहाल घटनास्थल पर डीएम एसपी पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं फुलवरिया समेत 5 थानों की पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया है। धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि शव के चीथड़े उड़ गए। पुलिस ने अलग अलग जगहों से शव के टुकड़ों को बरामद किया है और इसे बोरी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं दूसरी तरफ गंभीर रूप से घायल अख्तर आलम को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि बम धमाके की जांच की जा रही है। पटना और मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। इसके अलावा एटीएस की टीम को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया है और एक एक बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। वहीं बम धमाकों की गूंज के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक के परिजनों का कहना है कि सिलेंडर फटने से धमाका हुआ है। क्या भी मरा है आदमी को मालूम नहीं है। अभी तो हम मस्जिद में काम कर रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे मस्जिद है ना, उसमें लाइट के काम कर रहे थे। उसके बाद हम आए तो तोड़ के आए तो बस सिलेंडर फटा है। अच्छा, तो मरा है आपके पिताजी हैं, क्या नाम है उनका? हलीम मियां। हलीम मियां। अच्छा, और कोई मरा है? अब पता नहीं है सर, अब देखना पड़ेगा। ब्लास्ट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था। एक ब्लास्ट हुआ है और उसके लिए उस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच पाए। उसके लिए हम लोगों ने एफएसएल की जो बैलिस्टिक टीम है उनको बुलाया है और इसके साथ ही जो बीडीएस की टीम है उनको भी हम लोग बुला रहे हैं। और हम लोग जो घटनास्थल है उसको सील कर दिया गया है। एहतियातन जो आसपास के मकान थे उसको हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को हटा रहे हैं। और जब बीडीएस की टीम आएगी अंदर जाके प्रोजेक्ट्स को सील करेगी और उसके बाद देखेगी कि घटना का कारण क्या है और उसमें जो भी लेफ्ट ओवर चीज़ें होंगी उनकी एनालिसिस करेगी। उसके बाद ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। ठीक है, हम लोग धमाका किस कारण से हुआ है इसके अभी निष्कर्ष पे हम लोग नहीं पहुँचे हैं। जांच चल रही है। हम लोगों ने उस अगल बगल के घर को भी, घर के लोग हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किए हैं और जो हमारी डिफरेंट टीम है, एफएसएल की टीम है, स्निपर डॉग टीम है और भी कई टीम आ रही है, हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के बथुआ बाजार में, जहां पर आज सुबह बड़ा बम धमाका हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कैसे बम धमाके के बाद मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया। ये वही जगह है और ये वही मकान है जहां पर आज जो है बम धमाका हुआ है और इसी मकान में बम धमाका हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मकान का पूरा मलबा जो है दूसरे मकान के छतों पर जाकर गिरा है और वहाँ पर पुलिस इस वक्त है और वो पुलिस जाँच कर रही है। इसके अलावा जो गोपालगंज के एसपी और डीएम है वो भी घटनास्थल पर मौजूद है, पूरे मामले की जाँच किए हैं। इसके अलावा जो है एफएसएल की टीम है वो बुलाई जा रही है और बम निरोधक दस्ता की टीम भी बुलाई गई है। आप पूरी तरीके
तरीके से देख सकते हैं कि मकान किस तरह से धराशायी हो चुका है। जो है बम धमाका हुआ है यहाँ पर, इतना जो है बम धमाका, इतना जो है देख सकते हैं किस तरह से मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। अभी हम जिस मकान में बम विस्फोट हुआ है, बम धमाका हुआ है, उसके ठीक सामने वाले मकान पे खड़े हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वह धमाका हुआ है, किस तरीके से जो है मकान धराशायी हुआ है। और यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस की चारों तरफ चौकसी है। एहतियातन तौर पर फिलहाल मकान को सील कर दिया गया है। मकान को सील करने के बाद जो आसपास के घर है उसे उस घर से लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। मकान को आसपास से घरों लोगों खाली करा दिया गया। इसके अलावा जो पुलिस है, यहाँ पुलिस पूरी तरीके से चौकसी बरत रही है। देख सकते हैं किस तरह पुलिस जो है नीचे चौकसी बरत रही है और आने जाने पर लोगों को रोक लगा दी गई है। इसके अलावा डीएम और एसपी, डीएम जो है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी आनंद कुमार, वो भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और पूरे स्थिति की जांच कर रहे हैं। फिलहाल एटीएस की टीम और बम निरोधक दस्ता के अलावा डॉग स्क्वाड टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है ताकि सही तरीके से जांच हो सके। और एटीएस की जांच के बाद ही यहाँ पर लोगों को किसी तरह से आने और जाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल यह जो इलाका है पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी जो है बम धमाका हुआ है, जाहिर तौर पे है कि इस धमाके की पीछे राज क्या है, सच क्या है, इस पूरे मामले की अब जांच होनी है। जांच के बाद ही पुलिस स्पष्ट बता पाएगी कि यह धमाका आखिरकार कैसे हुआ। क्या फिर एक बार गोपालगंज को दहलाने की साजिश रची गई थी या फिर कुछ और मामला था। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और हमारे साथ गोविंद जुड़े हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। गोविंद, क्या कुछ अपडेट है? क्या अब तक पता चल पाया है कि आखिर कैसे ये धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अभी घटनास्थल पे जो है डीआईजी सारण के पहुंच चुके हैं और वो जांच कर रहे हैं। इसके अलावा जो डीएम और एसपी वो भी घटनास्थल पे हैं। पूरे मामले की भी जांच की जा रही है। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाका आखिरकार कैसे हुआ, लेकिन ये आशंका जरूर जाहिर की जा रही है कि जिस मकान में धमाका हुआ है, जो मकान धराशायी हुआ है, उसके अंदर विस्फोटक सामग्री है, जिसकी जांच के लिए बम निरोधक दस्ता की टीम बुलाई गई है। और बम निरोधक दस्ता टीम मुजफ्फरपुर से रवाना हो चुकी है गोपालगंज के लिए। बस थोड़ी ही देर में बम निरोधक दस्ता टीम जो है वो फुलवरिया के बथुआ बाजार में पहुंचेगी और पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल जिस मकान में धमाका हुआ है उस मकान में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उस मकान को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के जो घर है, एहतियात तौर पर उन घरों के लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया है और उसको भी सील किया गया है। बाजार में फिलहाल किसी को भी आने और जाने की अनुमति नहीं दी गई है। चूंकि यह विस्फोट का मामला है, इसलिए पुलिस एहतियात तौर पर चौकसी बरत रही है और फिलहाल बम निरोधक दस्ता टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है। करते हैं बम निरोधक दस्ता की टीम के आने का और फिर उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से ये धमाका हुआ, क्या यहां पर कोई सैंपल मिलता है या नहीं। ये तमाम चीजें जांच के विषय हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर भागलपुर ब्लास्ट मामले के संदिग्ध नवीन मंडल से भी एसआईटी की टीम दूसरे दिन भी पूछताछ की है। घायल नवीन मंडल का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल में नवीन मंडल से एसआईटी की टीम ने पूछताछ की है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। बम विस्फोट के बाद जो है संदिग्ध आरोपी जो है नवीन मंडल, उससे लगातार जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के ऑर्थो डिपार्टमेंट के पोस्ट ऑपरेटिंग रूम में लगातार पूछताछ की जा रही है। एसआईटी की टीम कल से ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो नवीन मंडल जो है कई बार अपना बयान बदल रहा है, जिससे कि शक उस पर गहराता जा रहा है और पुलिस के अधिकारी जो हैं लगातार उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, उसको लेकर उस सच्चाई जानने में लगे हुए हैं। लेकिन बार बार जो है नवीन मंडल अपना बयान बदल रहा है और पुलिस वालों को उस पर शक गहराता जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो ये बारूद आने की बात जो है उसका खुलासा शायद पुलिस अब कर सकती है, क्योंकि पुलिस को ये मालूम चल चुका है कि वो जो बारूद मिलता था वो कहाँ से आता था, उसका सप्लायर कौन है। इसकी सूचना पुलिस ने इकट्ठा कर ली है और अभी से शाम तक में हो सकता है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हो, जिसको लेकर जो है खुलासा यहाँ के बड़े पुलिस अधिकारी कर सकते हैं। काफ़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। वहीं आज़ाद मियाँ से भी गुप्त स्थान पर पुलिस की एसआईटी की टीम और एटीएस की टीम जो है पूछताछ कर रही है। समझा जा सकता है कि धमाके के बाद जो है लगातार पुलिस पर दबाव था और उस दबाव के बाद जो है पुलिस ने काफ़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ाया और कुछ ही दिनों में लगता है कि इस कांड का खुलासा पुलिस कर सकती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। सिवान के दरौंदा थाना इलाके के ढेबर गांव में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। स्थानीय लोग जहरीली शराब से मौत की आशंका जता रहे हैं।
हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। बताया जा रहा है कि दरौदा के ढेबर गांव में 3 की मौत के बाद परिजनों ने आनन फानन में 2 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं 3 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद गांव में एसडीएम, एसडीपीओ, उत्पाद अधीक्षक सहित तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। साथ ही प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही है और लगातार गांव में छापेमारी चल रही है। पुलिस ने गांव के खेत से शराब का थैला भी जब्त किया है। पुलिस जहरीली शराब या बीमारी से मौत के दोनों एंगल से जांच में जुटी है। माना कोई नहीं है कि हमरा आदमी के मत लेके जाई लो, घिसेट के आदमी लेके गए के ले गए आए ऊंचा मार होने हो जी घर बा दुताला घर आया हो जी पियावी हो भूखल बके लगे पीवे जी नाम था भूखल बके आइस ना हो लइको के दिन पियो अच्छा हां खाली पेट हम माना कोई के बाबू कुछ खाना ना खले रहिया जात ना रही वाला जोड़ी ले गइल बनी घीच के बड़ा जोड़ी से घीच के ई कोनो मतलब है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शराब पीने से हुआ है, परंतु हम लोग यहाँ पूरी टीम के साथ में सुबह से ही हैं और परिवारजनों से भी प्राप्त किए हैं, गांव वालों से भी बात किए हैं, रेड भी कर रहे हैं। ऐसी कोई सूचना संपुष्ट नहीं हो पा रही है कि शराब पीने से मृत्यु हुई है। फिर भी अनुसंधान जारी है, रेड हम लोग करवा रहे हैं। यदि इस प्रकार कुछ प्राप्त होता है तो कार्रवाई भी होगी। राजस्थान से अधिकारियों की एक टीम बिहार में लागू शराबबंदी का अध्ययन करने आई है। टीम के सदस्यों ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि दूसरे राज्य भी शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान से एक टीम आई हुई है और कल मिले थे हमसे लोग, तो कल मिल करके आई या सब जगह घूम करके देखना चाहते हैं तो देखेंगे। प्रयास सर दिख रहा है सर, अब दूसरे राज्य में सर इसके अनुकरण कई राज्यों से लोग आकर के देख करके गए ही हैं। अब कई राज्यों से लोग आकर के गए हैं और फिर अगर वहां से आए हैं राजस्थान तो फिर देखेंगे, अच्छी बात है। देखिए तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी की हकीकत जानने को लेकर राजस्थान की 5 सदस्यीय टीम बिहार आई है। टीम आज नालंदा के राजगीर में जीविका दीदियों से बातचीत कर शराबबंदी से आए उनके जीवन में बदलाव को लेकर जानकारी ली। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई है, जिसके बाद से आज राजस्थान की 5 सदस्यीय टीम यहाँ नालंदा पहुँची है और यहाँ पर जानकर ये तहकीकात कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है। और क्योंकि राजस्थान में भी बिहार जो शराबबंदी हुई है उसी तरह से वहाँ भी शराबबंदी को जो लागू करना है उसके लिए यहाँ पर जो टीम पहुँची है, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये जो जीविका दीदियों के साथ यहाँ बैठक की और बैठक कर पूरे हकीकत को जाना है। तो यहाँ पर जो राजस्थान की जो टीम पहुँची है पूजा भारती छाबड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वहाँ है जो आंदोलन चला रही है खासकर शराबबंदी को लेकर, तो उनसे जानते हैं। ये बताया जाए कि आज राजस्थान से यहाँ नालंदा पहुँची है तो क्या जानकर यहाँ देखिए, बिहार में संपूर्ण शराबबंदी को लेकर हम ये जानने आए हैं कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी से पहले क्या स्थिति थी और संपूर्ण शराबबंदी करने के बाद क्या स्थिति रही। स्पेशल जीविका दीदी से मिलने का हमारा था कि इन्होंने ही सबसे पहले मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी और उन्हीं के कहने पर नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की। और क्योंकि शराब जैसी सामाजिक बुराई का खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है, इसलिए महिलाओं से बात करना पड़ा और महिलाओं ने जो हमें बताया कि उनके जीवन में जो बदलाव आया है वो बहुत अच्छा बदलाव आया है कि उनके बच्चों का शिक्षा का स्तर बढ़ा है, आर्थिक स्तर बढ़ा है और परिवार में बहुत खुशहाली आई है। और हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में भी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूर्ण से शराबबंदी लागू करें। कि यहाँ जो टीम पहुँची है और ख़ास करके पूरे तहकीकात की है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिस तरह से जो है जीविका दीदियों के साथ जानी है, तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ की मांग जो पूर्ण शराबबंदी लागू हुई है उसके बाद जो राजस्थान में है लागू कराने के लिए इन लोग मांग रखेंगे। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। नालंदा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़गांव ग्रामीण बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 8 लाख रुपए की लूट हुई है। 6 की संख्या में लुटेरे आए थे और उन्होंने 8 लाख रुपए लूटे हैं। नालंदा थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो एक बार फिर से नालंदा में बड़गांव ग्रामीण बैंक को लुटेरों ने निशाना बनाया है। 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि नालंदा थाना इलाके के ग्रामीण बैंक में आते हैं लुटेरे 6 की संख्या में और 8 लाख रुपए लूटकर चलते बनते हैं। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के मध्य बिहार ग्रामीण बैंक बड़गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां जो है ग्रामीण बैंक में आज लूट हुई है और करीब 8 लाख की लूट बताई जा रही है। बता दें कि यहां पर जो 6 की संख्या में करीब जो
हथियारबंद लुटेरा आए और सभी को बंधक बनाकर कर्मचारियों को 8 लाख के करीब राशि जो है लूट ली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है, जो यहाँ बैंक कर्मी हैं वो काफ़ी भयभीत हैं, क्योंकि जिस तरह से दिन दहाड़े इस जो घनी आबादी है उस एरिया में जो है लूट की घटना हुई है, एक तरह से अपने आप को जो है चुनौती दे रही है अपराधी। अब देख सकते हैं ये लॉकर है और बैंक लॉकर से भी जो है चाबी मांगकर जो है लुटेरा राशि निकालकर भागने में सफल रहा। तो यहाँ पर कहा जाए तो 4 की संख्या में अंदर घुसे थे और कई की संख्या में बाहर थे। तो यहाँ पर जानते हैं बैंक कर्मी से कि क्या घटना हुई है और क्या ये बताया जा क्या घटना घटी है। अभी मैंने हम कैश में थे और वो गेट में लगा हुआ था, उसके बाद हम पर पिस्तौल टान दिया। तो मैंने भय के कारण हम उसको खोले कि इसके सेफ के रूम खोलो, वही सेफ के रूम गया और हमारे अधिकारी थे उनको भी लेके गया और वहाँ मैंने खोल करके जो पैसा था उसमें काउंटर में वो सेफ में था वो ले गया। काउंटर से कितना था और सेफ से कितना था? सेफ में 620 था और काउंटर में तो मैंने हम वही हिसाब किए हैं तो मैंने लगभग 143 या 44 जो भी है वो ले गया। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है कि यहाँ पर जो कई सारे बता रहे हैं कि करीब 8 लाख की जो है राशि लूट हुई है और एक तरह से कहा जाए तो बैंक में दहाड़े लूट की घटना का अंजाम दिया है और इस तरह से जिला प्रशासन को एक खुली चुनौती भी मिली है। अब देखना है कि पुलिस कितनी जल्दी तो तत्परता दिखाते हुए इस कांड को उद्भेदन कर पाती है। नालंदा से न्यूज 8 के लिए अभिषेक कुमार। छपरा में अपराधियों ने एक आभूषण व्यवसायी को गोली मारी है। अपराधियों की गोली से दुकान के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मढ़ौरा के आरके ज्वेलर्स में अपराधी व्यवसायी को गोली मारने के बाद आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो मैंने बाहर लग गया, 3 आदमी भीतर ढूक के रिवाल्वर चलाने लगा। चलाने के बाद अनिल उठा तो उसके ब्रेन में लग गया। और किसको किसको गोली लगी है? 3 आदमी को। अच्छा, सामान क्या लेके गया है? सामान झोला उनका गया है, खाली झोला जो लेके आए थे वही झोला गया है। और वहीं लूटकांड का सीसीटीवी भी सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेखौफ अपराधी कैसे गोली मारने के बाद हथियार लहराते हुए आराम से फरार हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। अभी निकल रहा है सब गाड़ी, दुकान से भी बाहर निकल गया। ये देखिए एक ये आ रहा है, ये एक सामने आ गया, एक दो 3 2 5 हाँ ये है, ये तीसरा। जहानाबाद के मुरहारा पंचायत में एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। स्कूल में 444 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक सिर्फ 3 हैं। सड़क किनारे विद्यालय है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं है। शौचालय है, लेकिन ताला बंद रहता है। देखिए ये रिपोर्ट। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरहारा। यह विद्यालय जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड में है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है, इसलिए शायद अधिकारियों की नजर नहीं जाती। 450 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ 3 शिक्षक हैं। गांव के लोगों के पास बच्चों को यहाँ भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आते हैं और समय काटकर घर चले जाते हैं। ज्यादातर छात्र शिक्षकों की कमी की बात करते हैं। 8 क्लास है। अच्छा 8 तक क्लास है। हाँ, और 3 टीचर है। अच्छा, मतलब 8 क्लास में 3 टीचर है, जिसके कारण दिक्कत होता है। 8 क्लास तक है और टीचर नहीं है तो दिक्कत होता है। स्कूल की बिल्डिंग बड़ी है, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं है, जबकि स्कूल सड़क किनारे है। ये हाल तब है जबकि 8वीं तक की छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं। हालांकि प्रिंसिपल सिर्फ शिक्षक की कमी की बात कहते हैं, साथ ही चिट्ठी भी दिखाते हैं जो अधिकारियों को उन्होंने लिखी है। जहानाबाद जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है ये स्कूल। उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और यहाँ 450 बच्चे पढ़ते हैं। मुरहारा का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, लेकिन सुविधाओं की घोर कमी है, संसाधनों का अभाव है। कैमरे की नज़र जहाँ जहाँ गई वहाँ हालात नज़र आए। क्या है स्कूल, कैसे चल रहा है। हालांकि यहाँ के प्रधानाध्यापक ने बताया कि शिक्षकों की कमी है, उसके लिए उन्होंने लिखा भी है, लेकिन साथ ही सड़क के किनारे स्कूल है, लेकिन यहाँ बाउंड्री वॉल भी नहीं है। सवाल है कि आखिर ये जिम्मेवारी किसकी है और इसको कौन देखेगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और खबरें लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।